नमस्कार दोस्तों। आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 2024 द्वारा इंडियन रेलवे के नॉर्थ रीजन में यानी कि दिल्ली, लखनऊ, अंबाला और इधर वाले सभी क्षेत्रों में एक अप्रेंटिस के लिए वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस 2024 के लिए 4096 पदों पर नियुक्ति के लिए फॉर्म आए हुए हैं। जी हाँ साथियों, अप्रेंटिस ये होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसमें ट्रेनिंग करने के बाद हर कैंडिडेट को क्या बेनिफिट रहेगा, क्या इससे किसी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी कुछ रिजर्वेशन है या नहीं है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। इसके अलावा आपको फॉर्म फिल करने के लिए अप्रेंटिस का क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए, आपके पास किस ट्रेड से आपके पास आईटीआई। मैं अपने यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी पर आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जॉब अपडेट्स और डिप्लोमा के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ साथियों, अप्रेंटिस वर्तमान 2024 के समय में अभी हम बैठे हैं अगस्त 2024 में, जिसके अभी एनआर यानी कि नॉर्थ रीजन रेलवे के फॉर्म आए हुए हैं अप्रेंटिस के लिए, जिसमें लगभग 4096 पद हैं जिनके लिए आपको चुना जाना है। चुनने का जो आधार है इस बार 2021 से बदल दिया गया है। यह मेरिट बेस पर आपको चुना जाएगा। ये एक स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है और इसे आप डिटेल में समझेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आप इस एनआर यानी कि नॉर्थ रीजन के अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करने के लिए 16 अगस्त 2024 से फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा आपको 1 महीने का समय मिलेगा, यानी कि 16 अगस्त के बाद सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए जो फीस चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ ओबीसी और जनरल के लिए रखा गया है, अदर्स के लिए नील है। अब बात कर लेते हैं सबसे मुख्य बात कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास एज कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में एज को पहले रखा जाता है। आपके पास 15 साल से आप 24 साल के बीच में जनरल कैटेगरी के हैं अगर आप, तो इसके बीच में आपकी एज होनी ज़रूरी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। इसके बाद आता है अपना क्वालिफ़िकेशंस में आपके पास 10th पास होना चाहिए। आप अपने किसी भी संस्था से, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड से हों। इसके अलावा आपके पास किसी भी ट्रेड में एनसीवीटी और या एससीवीटी के माध्यम से जो आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके पास जो आईटीआई का डिप्लोमा है वह होना ज़रूरी है किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक ट्रेड में। जैसा कि आप जितने भी आईटीआई होल्डर होंगे उन्हें पता होगा, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेंडर, इस तरह के बहुत से ट्रेड हैं जिनमें आप अपना आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई का कोर्स करने के बाद अब आपकी बारी आती है अप्रेंटिस की। आईटीआई के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए अप्रेंटिस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंग है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे फ्यूचर ब्राइट के सपने और उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इसका कारण है अभी हाल ही में जैसे रेलवे में आई हुई नॉर्थ रीजन में, अगर आप इन रेलवे के नॉर्थ रीजन में रहने वाले हैं तो आपको ये 1 साल के लिए आपका अप्रेंटिस कोर्स होगा, जिसके लिए अभी आपको 16 अगस्त को फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो रहा है। तो आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास फोटोग्राफ्स करंट का होना चाहिए। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल होने चाहिए, वे सभी डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे। फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका फॉर्म सही भरा गया है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कई बार फॉर्म फिल करने में, हम दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे कि साइबर कैफ़े वाले, कई बार उनसे भी मिस्टेक हो जाती है। एक बार खुद रीचेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनल सबमिशन से पहले आप अपने फॉर्म को ज़रूर चेक कर लें। अप्रेंटिस का बेनिफिट क्या होगा? अप्रेंटिस के बेनिफिट के बारे में बात करें तो अगर आप रेलवे के इस बार के एनआर रीजन के अप्रेंटिस में भाग लेते हैं, जिसकी नवंबर में मेरिट लगेगी, तो नवंबर के बाद जब आप अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको लगभग 1 साल का समय लगने वाला है। 1 साल का समय आपकी वहाँ स्किल को देखते हुए बनेगा, क्योंकि वहाँ पर लास्ट टाइम पर यानी कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा।
एग्ज़ाम में आप पास करते हैं, हालांकि सभी कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं, तो जब आप पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर आप जब भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, तो जब आप उस फॉर्म को अपना अपीयरेंस दिखाएंगे कि उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आपने रेलवे में किसी भी सेक्टर में किसी भी ट्रेड से अप्रेंटिस किया है, तो आप उसमें अपना डिटेल्स फिल करेंगे, अपना सर्टिफिकेट स्कैन करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, कितना ज़्यादा बेनिफिट इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यह साथियों, लगभग 20% आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। जितने भी आईटीआई होल्डर हैं जिन्होंने अप्रेंटिस किया है या किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं, इससे पहले किया है या आगे करने का विचार है, उन सभी के लिए बताते हैं कि एक रेलवे ग्रुप डी एक बड़ी वैकेंसी आती है निकल कर, जिसके लिए बहुत से पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं लाइब्रेरी में, कोचिंग सेंटर्स में, जिसमें अच्छी मेहनत भी लगती है। दूर एग्ज़ाम सेंटर भी, जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्ज़ाम सेंटर भी दूर आते हैं, मेहनत होती है, भाग दौड़ होती है। इसी बीच में ये अप्रेंटिस का फॉर्म, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो आप अप्रेंटिस करने के बाद निकलेंगे, तो ये सर्टिफिकेट आपको उन मार्क्स को में बहुत मदद करेगा। जी हाँ साथियों, 20% आपका रिजर्वेशन रहेगा। वह रिजर्वेशन आपकी सीट्स पर रहेगा, आपकी मेरिट लिस्ट पर भी असर पड़ेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स का विचार है आप आईटीआई अप्रेंटिस करने का, इस बार अच्छा मौका है नॉर्थ रीजन वालों के लिए। नॉर्थ रीजन में अगर आप आते हैं, साथ ही आप या फिर रहते हैं नॉर्थ रीजन में, तो आप इस बार के इस आरआरसी एनआर 2024 की जो 4096 अप्रेंटिस के पद आए हैं के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 अगस्त से अब ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 1 महीने का समय है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है, मैं ऐसे ही अपडेट लेकर आता हूँ आपके लिए। तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और रहेगा भी, क्योंकि जितने भी विचार कर रहे हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट्स, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।